सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। सिर्फ एनसीईआरटी है ना, बिल्कुल एक गो थ्रू करेंगे, एक रिवीजन टाइप। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है इसको एक नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों बोला भाई इसको, ये क्या नाम रखा गया, फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों बोला फंजाई इम्परफेक्टाई? क्योंकि शायद इसके अंदर परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है बेटा। इसके अंदर जो परफेक्ट स्टेज है दैट इज एब्सेंट। अब क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट स्टेज किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्टेज कहा जाता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो जो जितने भी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है होती है दैट इज़ यूजुअली एब्सेंट। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। सेक्सुअल की जगह असेक्सुअल प्लस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इस पॉइंट को याद रखिए। एनसीईआरटी ने लिखा है व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव टू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। देखो आज तक तो कोई भी मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज का ऐसा नहीं है जहाँ पे भाई हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिले। लेकिन अगर मेंबर हमें ऐसा मिल गया जिसके बाकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज से मिलते हैं और अगर वो फिर भी ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो उसको दो क्लासेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर एस्कोमाइसिटीज और सेकंड चांसेस है बेसिडियोमाइसिटीज। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से एक साथ कैसे रख लेंगे, एक मेंबर को दोनों फैमिली में कैसे डालेंगे? दोनों के अंदर नहीं रख सकते, दोनों में से जिससे ज़्यादा करेक्टर शो होते होंगे, रिजेंबल जिससे ज़्यादा करेगा वो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये लाइन का मतलब देखिए यहाँ लिखा है व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगस वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू द क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। आज तक तो ऐसा ही हुआ है और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ठीक है, मतलब कि असेक्सुअल और वेजिटेटिव हुआ तब तो ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो गई तो उसको भाई अनदर क्लास के अंदर डालना पड़ेगा, वही एस्को एंड बेसिडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन उसको किस बेसिस पे देखा जाएगा? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे। प्लीज इस लाइन को यहाँ पे भी लिखा है वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव्ड टू आइदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। अब देखो असेक्सुअल जो स्पोर्स है यहाँ पे, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो असेक्सुअल स्पोर बनाएगा। ये जो असेक्सुअल स्पोर है इसका नाम होगा हमारे पास अगेन कोनिडिया। इसका नाम आप लोगों ने सबने सुना है बेटा। कोनिडिया जो होते हैं दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स, एक्सोजीनस होते हैं। और एक और सुना होगा दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये सेम वही वाले स्पोर हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। माइसीलियम अगर इसका देखो वो भी सेम एज इट इज है बेटा, जैसे कि एस्को एंड बेसिडियो में मिलता है। कैसा मिलता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कुछ मेंबर्स जरा ध्यान से सुनना, कुछ मेंबर यहाँ पे सेप्रोफाइट हैं या फिर पैरासाइट, बट ज़्यादातर मेंबर यहाँ पे डिकम्पोजर है। तो लॉजिकली घुमाया एनसीईआरटी ने, बोला कि कुछ मेंबर सेप्रोफाइट है, कुछ मेंबर पैरासाइट है, लेकिन मेरे भाई अगर तुम दिमाग लगाओ डिकम्पोजर्स भी बोला है तो डिकम्पोजर तो होते ही सेप्रोफाइट्स हैं, तो ज़्यादातर जो मेंबर है यहाँ पे सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं। एक लाइन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम के अंदर देखी गई है कि मिनरल साइक्लर्स, मिनरल की साइक्लिंग कराने वाले यहाँ से बिलोंग करते हैं। बस सीधा याद रख लो, मिनरल साइक्लर्स कौन से होते होंगे? जो कि डिकम्पोजिशन करेंगे जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मरेगा, सड़ जाएगा, फिर सड़ने के बाद क्या होगा? आयंस रिलीज होंगे और उन आयंस को ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब करेगा इन द सेंस, तो प्लांट के अंदर चला जाएगा सैप की फॉर्म में। तो मिनरल साइक्लर ज़्यादातर ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे के रखे बच्चे। ऑल्टरनेरिया, ठीक है, सेकंड एग्जांपल दे रखा है कॉलियोट्राइकम, एंड द थर्ड नेम जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है बेटा दैट इज ट्राइकोडर्मा।
चलो ज़रा देखो इसको। ऑल्टरनेरिया जो है ये पोटैटो के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, उस डिजीज़ का नाम होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हालांकि ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर हो गया, बट आप प्लीज़ याद रखिए, एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं क्वेश्चन कई बार ट्रिकी बन जाते हैं। कॉलिटोट्राइकम एक है, इसकी स्पीशीज होती है कॉलिटोट्राइकम फेलकैटम, बट स्टिल आप यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं। बट याद रखिए कौन से प्लांट में डिजीज़ कॉज करेगा, शुगर केन में। उस डिजीज़ का नाम होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो दोनों के दोनों पैरासाइट हो गए। फिर ये और ट्राइकोडर्मा भी हमारे पास पैरासिटिक ही है। यहाँ पे पोटैटो का बोटेनिकल नेम आपको याद रखना होगा, शायद ये तो आप सभी जानते ही होंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है जी। और हमारे पास जो शुगर केन होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है सैकेरम। स्पीशीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, बट मैं सिर्फ जीनस का नाम लिख रहा हूँ। अगर स्पीशीज़ भी लिखनी है तो कॉमन वाली लिख लो, ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम। चलो एक क्विक रिकैप लेते हैं फटाफट। मैंने क्या बोला, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है उसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। परफेक्ट स्टेज अब्सेंट होती है। परफेक्ट स्टेज का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, राइट। असेक्सुअल है और वेजिटेटिव है, दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है कई बार। अभी तक तो जो भी मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए पाए गए यहाँ के, तो उन सभी को किसी और क्लास में रख दिया गया, और इन फ्यूचर भी दो अलग क्लास में रखा जाएगा। उन क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। फिर क्या बोला, असेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया, एक्सोजीनस होते हैं, मतलब पाउच के अंदर नहीं होते हैं, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं। सेकंड इज नॉन मोटाइल। माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्या बोला जाता है इनको, मिनरल साइक्लर, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस करते हैं, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करने के लिए जो बैक्टीरिया जो फंगस होती है उनको सैप्रोफिटिक फंगस बोलेंगे। डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर डिजीज कॉजिंग ज़्यादातर सैप्रोफिटिक है। ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीनों की तीनों मेंबर्स हैं इसके। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, बट स्टिल कोई डाउट हो बेटा तो देन यू कैन अगेन आस्क, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।